दोस्तों दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? शायद कोई भी नहीं, लेकिन पैसा बनाना ये बहुत ही कम लोगों को पता है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक उसके पास इनकम के 2 या 3 सोर्स नहीं होंगे। अगर कोई भी इंसान जब तक लायबिलिटीज खरीदता रहेगा वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसी में आपको एक रियल एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसकी 1 साल पहले ही जॉब लगी है और उसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपया है। उसके घर में ही पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही थी और जब उसकी नौकरी लगी तब उसके कुछ हालात सुधरने लगे, लेकिन उसको अपने शौक पूरा करने के लिए और सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए 1 साल के अंदर अंदर ही 12 लाख की नई कार खरीद ली, और वो भी EMI पर। और अब फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, जब भी उसकी सैलरी आती है तो सैलरी का आधा हिस्सा कार की EMI भरने में चला जाता है और बचा हुआ पैसा घर की राशन पानी में खर्च हो जाता है। अब उसकी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना खर्चा ही इतना बढ़ा लिया है कि उसको सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। अब वो लगातार कर्जे में डूबते जा रहा है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको जल्द अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एसेट बनाने पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपका इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे ही 7 एसेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें यदि आप थोड़े सी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम बहुत ही जल्दी ग्रो हो सकती है। दोस्तों ये पूरा वीडियो एसेट क्रिएट करने पर बेस्ड है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें से कोई ना कोई एसेट आपको बहुत ही पसंद आएगा और जिसे करने के लिए आप क्यूरियस हो जाओगे। तो सो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड। एसेट नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों कभी कभी हम ऐसा चीज भी खरीद लेते हैं जो हमारे जेब से पैसा खाली कर देती है, जैसे आपका महंगा फोन, बाइक, कार की EMI या फिर लैपटॉप, और भी बहुत सारे चीज है जो आप पर महंगाई का बोझ डालती रहती है। ये चीजें तब तक आपके लिए लायबिलिटीज है जब तक कि आप इनका यूज करके पैसा नहीं कमाने लग जाते, लेकिन जब आप इन चीजों का यूज करके पैसा कमाने लगते हो तो ये आपका एसेट बन जाएंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए और वहां पर उन्होंने देखा कि उस नाई की दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी थी। लोग अपने नंबर के इंतजार में घंटों घंटों बैठे करते थे और बैठे बैठे बोर भी हो जाते थे। तो ये देखकर वॉरेन बफेट के मन में एक आइडिया आया और उन्होंने उस दुकान में $25 में 3 पिन बॉल मशीन लगवा दी और उस दुकान के मालिक से कुछ % हिस्सा लेने का डील भी कर ली, और उसे ये भी समझाया कि इस प्लान से आपका कस्टमर बोर भी नहीं होंगे। अब ठीक वैसा ही हुआ, बहुत से कस्टमर अपने खाली टाइम में उस मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लगे। इस तरकीब से उस नाई की दुकान पर और ज्यादा कस्टमर आने लगे, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ गई और साथ ही साथ वॉरेन बफेट को भी वहां से इनकम जनरेट होने लगी। इस दुनिया में 99% लोग अपने इक्विपमेंट का यूज लायबिलिटीज की तरह करते हैं। ये लोग अपने फोन या लैपटॉप का यूज सिर्फ इंटरनेट पर टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी किसी नाई की दुकान पर 3 पिन बॉल मशीन लगवा दो, बल्कि मैं आपको एसेट के कुछ ऐसा आइडिया देता हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में भी कई सारे आइडियाज आने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में शादियां होती है या पार्टीज होती है, इन प्रोग्राम में बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमारे पास होती ही नहीं है, जिन्हें हम हमेशा रेंट पर लेते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट, बड़े बड़े बर्तन, लाइट या डेकोरेटिव आइटम, और भी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मेनली सभी फंक्शन में यूज की जाती है। इन सभी चीजों को सिर्फ एक दिन के लिए हजारों रुपए रेंट देकर लाते हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि उन चीजों का ओनर उन चीजों का यूज करके सालाना कितना रुपए कमा रहा होगा। इस तरह आप भी ऐसा इक्विपमेंट और ऐसे चीज खरीद सकते हैं जिनकी आपकी एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो, और इस तरह आप भी घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आता है हमारा एसेट नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एसेट बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 चीजें आती है। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, इसे बहुत ही दोस्तों ध्यान से समझना। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर ने शार्क टैंक के एक सीजन में एक बंदे के ऊपर गुस्सा होकर कहा, ये तुम्हारा दोगलापन है। इस दोगलापन शब्द के ऊपर कई सारे मीम्स बनने शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में वर्ड बहुत ही फेमस हो गया और यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने उस दोगलापन शब्द को ट्रेडमार्क करवा लिया। इस तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी SRK को ट्रेडमार्क करवा लिया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी दोगलापन या SKRK शब्द यूज इनके परमिशन के बिना नहीं कर सकती। इसी तरह यदि किसी गाने के लिरिक आपके हैं या कोई म्यूजिक आपने खुद ही कंपोज किया है तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज नहीं कर पाएगा।
और करेगा भी तो उस व्यक्ति का आधा रेवेन्यू उसके ओनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यदि आप भी कोई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी उसे आपसे परमिशन लेनी होगी या फिर आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी उसे पैसा देकर आपसे खरीदनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग या कंपनीज हैं जो इन एसिड से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आता है हमारा एसिड नंबर 3, प्रीशियस मेटल। दोस्तों, आज से 5 से 6 साल पहले कागज के रुपए नहीं चलते थे। राजाओं के राजकोष में क्या भरा होता था? जी हाँ, आपने सही सोचा, गोल्ड यानी सोना। गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल सबसे अच्छे एसिड में से एक है। आजकल आपने देखा होगा अमीर लोग अपने घर में कैश कम और गोल्ड ज्यादा रखते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन एसिड भी कहा जाता है कि ओवर द टाइम पीरियड गोल्ड का प्राइस हमेशा इंक्रीजिंग होता जाता है। एक चार्ट के अकॉर्डिंग बीते हुए कुछ सालों में गोल्ड का प्राइस तेजी से ग्रो हो रहा है। सन 2000 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 4040 थी और आज 2024 में 10 ग्राम गोल्ड का रेट लगभग 75,000 हो गया है। वहीं इंडिया एक ऐसा देश है जहां फेस्टिवल और पीपल की भरमार है और हर फेस्टिवल में गोल्ड बाई किया जाता है। हमारे लिए तो गोल्ड एक होली एसिड माना जाता है, इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आगे भी बनी रहेगी। आज 75,000 देखने वाला प्राइस कुछ ही सालों में 1 लाख भी हो सकता है। प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करने का बड़ा फायदा यह भी है कि यह कोई पेपर करेंसी नहीं है जिसे किसी भी दिन बैन किया जा सकता है, बल्कि यह एक ऐसा फिजिकल एसिड है जिसको गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। गोल्ड यूनिवर्सली हर जगह वैलिड है। आप खुद देखिए, यदि आप इंडिया से यूएसए जाओगे तो वहाँ आपको इंडियन करेंसी काम नहीं करेगी और आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी, जबकि गोल्ड हर जगह सेम वैलिडिटी रखता है। और तो और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सको तो आप SBG यानी सर्वेज गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। RBI द्वारा 2015 में इस स्कीम को मान्यता दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ना खरीद कर डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हो, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रीशियस मेटल में भी कर सकते हो। और हाँ, इसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। अब यह मत कहना कि गोल्ड चोरी हो गया। तो अब आता है हमारा एसिड नंबर 4, स्किल्स। दोस्तों, किसी भी इंसान के पास स्किल्स और टैलेंट होने किसी खजाने से कम नहीं है। किसी इंसान से आप उसकी गाड़ी, घर, सब कुछ चोरी कर सकते हो, पर स्किल किसी भी व्यक्ति से आप चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है और एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको प्रत्येक जगह पर काम मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्किल का मोहताज होता है। वहीं अगर आपके पास केवल डिग्री है परंतु स्किल नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति काम नहीं देगा। पुराने समय में ये होता था कि अगर आपके पास किसी फील्ड का एक पर्टिकुलर डिग्री है तो आपको काम मिल जाता था, परंतु आज के डिजिटल जमाने में केवल स्किल की वैल्यू की जा रही है। इसीलिए अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो किसी भी एक स्किल का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ड्राइवर, मैकेनिक, प्लम्बर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को भी ले लीजिए, ये लोग अपने स्किल के जरिए ही इनकम जनरेट करते हैं। आजकल लगभग 90% पॉपुलेशन सोशल मीडिया, इंटरनेट पर स्क्रॉल करके टाइम पास करने आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको अर्निंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप भी अपना कंटेंट क्रिएट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आता है एसिड नंबर 5, पीपल्स। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लोग एसिड कैसे हो सकते हैं। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान लगाकर समझना। टाटा, रिलायंस, एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां समय के साथ साथ कैसे बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि कंपनियां किसी भी एक इंसान के द्वारा नहीं चलाई जा रही। अगर कोई भी एक इंसान इन्हें चला रहा होता तो शायद ये इतनी बड़ी कंपनियां नहीं हो पाती और ना ही इतना पैसा बना पाती। इन कंपनियों ने अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। यह कंपनियां वेल टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, इसीलिए इन कंपनी का मेन एसिड इंसानी दिमागी है। इसलिए टैलेंटेड लोग पर पैसा इन्वेस्ट करना एक एसिड की तरह होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा कर देगा। अब आता है हमारा एसिड नंबर 6, टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है, जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता और ना ही किसी को रुकने से रुकता है? और वो है दोस्तों टाइम। यदि आप एक बार अपना पैसा गंवा देते हो या बिजनेस में डूब जाते हो तो आप उसे वापस कमा भी सकते हो, लेकिन जब एक बार आपका टाइम निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत ही बड़ी चीज होती है। आप जितना ज्यादा सीखने लग जाओगे उतना ही ज्यादा ग्रो होते चले जाओगे। इसीलिए अपने टाइम को एक एसिड की तरह यूज करना चाहिए। अब आता है दोस्तों
हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एसिड नंबर 7, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जब भी लोगों के पास पैसा आने लगता है तो वो सबसे पहले अपने शौक पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसिड है जो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना कर देगा। जब भी आप पैसा कमाने लग जाओ तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सीखना। और इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए हो, बस आपके पास अच्छी नॉलेज और ट्रेडिंग टिप्स पता होनी चाहिए, जिससे आप बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। कुछ ऐसे भी एसिड तैयार कीजिए जो आपको सोते सोते पैसा कमा के दे। तो वेल अगर आपको पता नहीं है कि कैसे सोते हुए भी पैसा बनता है और कैसे अमीर लोग सोते सोते पैसा बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया है, जिससे आप ही बहुत जल्द और बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो अब तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए और 5 साल काम करके जिंदगी भर आराम करिए। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।